ईमानदारी से और हक की कमाई से इतना नहीं कमाया जा सकता। इसमें कुछ तो भी इलीगल काम करना पड़ता तो ही आदमी आगे बढ़ता। ये चीज़ हमारे सही है। इलियास किरमानी साहब मेरे बड़े भाई, उन्होंने फिर मेरे को सुपरवाइज़र का काम दिए उनकी है फैक्ट्री कि में। लोग सक्सेस के बाद पॉलिटिक्स की तरफ मुब्तला होते, पॉलिटिक्स की तरफ जाते। तो आप जिस पोजीशन पर आज हैं, तो फ्यूचर में क्या आपका भी पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? स्ट्राइक थी, पूरे परमानेंट लोग बाहर बैठे हुए थे, तो और वो कोई कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों को आने भी नहीं दे रहे थे, अंदर काम करने नहीं दे रहे थे, प्रोडक्शन नहीं होने दे रहे थे। तो हमने क्या करे, 200 आदमी अंदर डाल दिए। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप जानते हैं कि हमने एक नए शो की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है क्या खोया क्या पाया। आपने इससे पहले का भी एक एपिसोड देखा है। हमारे दूसरे एपिसोड में ख़ास मेहमान खादर अब्दुल्ला अमूदी, जिन्हें सारा शहर जानता है बल्कि सारा महाराष्ट्र जानता है। ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत की थी वो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने से शुरुआत की थी, और आज इनका जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, वो औरंगाबाद में कितना फैला है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये शो और ये इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि आज जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि लाइफ में सक्सेस होना एक इम्पॉसिबल टास्क हो गया है, पर हमारे पास इस तरह के लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को नीचे ज़ीरो से आज इस पोजीशन तक पहुंचाया है कि इनकी मिसालें दूर दूर तक दी जाती हैं। तो हमारे अब्दुल खादर साहब, जिन्हें हम खादू चौश के नाम से जानते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ये ज़िंदगी का ये सफ़र किस तरह रहा। सर, आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल कि आपका ये ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और आप इस मुकाम तक कैसा पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम। ये सब अल्लाह की तरफ की बात है। मैंने कुछ भी नहीं, मेरे नसीब में था ये सब, और अल्लाह के हुक्म से ये मेरे को मिला जो भी है मेरे पास। इसमें मैंने कोई ख़ास मेरा कुछ कमाल नहीं है, बस अपना हर काम मैंने ईमानदारी से करने की कोशिश करा और कभी हिम्मत नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरा सफ़र जो सवाल है आपका, मैं असल में हम लोग रहने वाले प्रॉपर परतूर के, जो जालना डिस्ट्रिक्ट में आता, यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमारे रिश्तेदार काफ़ी ज़माने से रहते, यानी 72-73 से सारे हमारे चाचा वगैरह सारे रिश्तेदार यहाँ रहते। हम लोग गांव में, हमारी खेती वगैरह थी और मेरी पढ़ाई भी वहीं हुई 10वीं तक का। 88 में हम लोग एग्ज़ाम मेरा मैट्रिक का मैं देने के बाद 88 में हम लोग औरंगाबाद शिफ्ट हो गए। यहाँ पर यहाँ आने के बाद में हमारे वालिद साहब चाहते थे कि नहीं, वहीं रहना, परतूर में, अपने गांव में रहना, शहर में नहीं आना। उनकी नाराज़गी थी यहाँ पर आने के ताल्लुक से, मगर मैं चाहता था कि हम यहाँ आना और कुछ करना, और यानी एक शहर की ज़िंदगी मैं भी जीऊँ और अपने मेरे साथ जो मेरे बहन भाई थे वो भी जिए। तो हम लोग टोटल 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और हमारे नानी थे, अल्लाह रहमो, अब इंतकाल हो गया उनका। तो हमारे नानी बोले चलो चलते। अब फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ आके किराए का घर लिए, किराए के घर में रहे तकरीबन, यानी 15-20 साल किराए के घर में रहे हम लोग। तो मैंने काफ़ी यहाँ पर काम किया हूँ, वेल्डिंग का काम किया यहाँ पर, कुछ मैंने रिक्शा भी चलाया, ज़रूरत पड़ी तो पेंटिंग के काम किया। फिर अल्लाह उनको सेहत व आफियत दे, हमारे इलियास किरमानी साहब मेरे बड़े भाई, उन्होंने फिर मेरे को सुपरवाइज़र का काम दिए उनकी फैक्ट्री में। पास में मैं सुपरवाइज़र का काम करने लगा। तकरीबन मतलब 1 साल भर में उनके पास कुछ काम किया। फिर 91 में मैं सऊदी चले गया। सऊदी में 8 महीने काम किया, मैं 8 महीने रहा वहाँ। 92 में मैं वहीं था। फिर 93 में वापस आया, आके फिर 94 में वापस मैं इलियास भाई के पास में ज्वाइन करा और उनके पास में सुपरवाइज़र का काम किया। तकरीबन 5-6 साल तक का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी इलियास भाई भी खुश थे मेरे काम से, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ वजह से मैंने काम वहाँ से छोड़ दिया। फिर इलियास भाई की इजाज़त से मैंने अपना ख़ुद का काम चालू किया। तो एक फैक्ट्री में वर्षा फोर्जिंग बोल के कंपनी है, जहाँ के साहब थे हमारे वासु साहब बोल के थे, और एक रुद्राय साहब बोल के थे, बोरा साहब
जो जानते थे पहले से मेरे को, तो उन लोगों ने चांस दिए मेरे को फोर्जिंग लाइन में, फोर्जिंग कंपनी में, कि भाई तेरी टीम डाल चाउस इधर तू और हमारे पास काम कर। तो फिर मैं फोर्जिंग लाइन के जो लोग रहते उसके एक अलग अलग लोग रहते, मतलब एक फोर्जर रहता, ट्रिमर रहता, प्रेस वाला रहता, भट्टी वाला, हेल्पर। तो इसकी मेरे को मालूमात थी आकार टूल्स में काम करने की वजह से, क्यों तो वहाँ भी टूल्स बनते थे, पाने बनते थे। तो ये फोर्जिंग लाइन की कुछ मालूमात थी मेरे को, वो हिसाब से बोरा साहब ने मौका दिए और मैंने काम चालू करा अल्लाह के हुक्म से वहाँ। अब वहाँ पर तकरीबन 2-3 साल तक का 14 आदमी रहते थे, कभी 21 आदमी रहते थे, मगर गुज़र औकात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो जाता था। फिर वैराग में काम लिया मैंने 2000 में, सन 2000 में। फिर वहाँ पर यूनियन वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था, फैक्ट्री वालों को ज़रूरत थी कॉन्ट्रैक्टर के अच्छे, जो उनके साथ में हर तरीक़े से काम करें। तो वो यूनियन वाले कुछ सता रहे थे कंपनी वालों को ज़्यादा। तो हमारे लेबर कमिश्नर थे यहाँ पर मुंजे साहब, जो मेरे को बहुत चाहते थे, अपना बेटा मानते थे। फिर मुंजे साहब ने बोले कि तुम इसको मौका दो, चाहो उसको, ये करेंगे काम। और काफ़ी दिन हो गए थे MIDC में, इसलिए मेरी जान पहचान भी अच्छी हो गई थी वहाँ सारे लोगों से। कुछ लोकल के लोगों की मदद थी, कुछ शहर के लोगों की, कुछ सब में पहले तो अल्लाह की मदद थी। हमने वहाँ काम चालू करे। स्ट्राइक थी, पूरे परमानेंट लोग बाहर बैठे हुए थे, तो और वो कोई कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों को आने भी नहीं दे रहे थे, अंदर काम करने नहीं दे रहे थे, प्रोडक्शन नहीं होने दे रहे थे। तो हमने क्या करे, 200 आदमी अंदर डाल दिए एक साथ। 100 लोग जो है सुबह 7 के शाम के 7 तक का काम करते थे, फिर 100 लोग शाम की 7 से तो सुबह 7 तक। उन लोगों को हम बाहर जाने आने देते नहीं थे, और उनको फिर खाना भी अंदर ही बनता था, खाना भी अंदर ही। हत्ता कि अगर जुमा है, जुमा की नमाज के लिए इमाम साहब भी बाहर से आते थे, अंदर ही नमाज भी होती थी, सबके कटिंग दाढ़िया पूरे। बाद में फिर कुछ हालात ऐसे हुए और यूनियन की और कंपनी की बैठ के आपस में सेटलमेंट हो गया। तो हमारे जो MD साहब थे, तरंग जैन साहब और महाजन साहब और हमारे जादव साहब, ये लोग मेरे काम से, परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए, मेहनत को देख के। उन्होंने बोले कि भाई हमारे साथ ही रहेंगे आप जब भी वैराग को कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत रहेंगी वो तुम ही रहेंगे। तो फिर मेरा उनका नॉर्मल होने के बाद भी उन लोगों ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। 200-250 लोगों की मेरे को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अच्छे से मेरा गुजारा औकात होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब मैं वो काम की वजह से काफ़ी मारूफ हो गया MIDC में, तो फिर मेरे को एक मासो ऑटोमेटिव बोल के कंपनी है, वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, फिर वहाँ काम मिला। फिर रामा इंटरनेशनल होटल में लेबर सप्लाई का काम मिला, गार्डनिंग, हाउसकीपिंग, और जो रूम सर्विस के लड़के, जो किचन में हेल्पर, वो लोग मेरे से ही लेते थे। वहाँ भी मेरे 101 आदमी थे। फिर वहाँ भी माशाल्लाह अच्छे से काम चलने लगा। फिर उसके बाद में बढ़ते गया, लक्ष्मी अग्नि बोल के, ऐसा करते करते तकरीबन मेरे 22-23 कंपनियों में काम चलने लगा, और तकरीबन 10,000 के करीब मेरे पास लेबर हो गई थी। अभी फिर 2014 से कुछ गवर्नमेंट के नए नए पॉलिसीज़ आए, और उसमें उन्होंने वो YT हो गया, तुम्हारा नीम हो गया, ऐसे नए नए गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन करवाए उन लोगों ने, उसके थ्रू आदमी ले रहे। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे आदमी कम हो गए, अभी मेरे पास में 2,500-3 हज़ार आदमी है, ज़्यादा आदमी नहीं है। आपका सफ़र रहा, ये फैक्ट्रीज पे आप लेबर सप्लाई से इतना आपने जो किए, काफ़ी बार देखा जाता है कि लोगों की एक सोच बनी हुई है कि ईमानदारी से और हक़ की कमाई से इतना नहीं कमाया जा सकता, इसमें कुछ तो भी इलीगल काम करना पड़ता तो ही आदमी आगे बढ़ता। ये चीज़ सही है सर? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। देखो, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह सच्चे इंसान को पसंद करता, सच्चे लोगों को पसंद करता। बेईमानी से तुम वक्तिया कामयाब हो सकते, तुम हमेशा के लिए कामयाब नहीं हो सकते। और बेईमानी वो बीज ही अलग है। मिसाल ऐसा समझ लो, आप जो तो जवारी का बीज लगा रहे और गेहूं की उम्मीद लगा रहे, ऐसी बात है। वो मुमकिन नहीं हो वो। और मेहनत से इंसान और अपनी ईमानदारी से अपने मुकाम तक पहुंच सकता, और उसकी लोग, अल्लाह ताला जब उसको इज़्ज़त देने पे उतरा तो लोग क्यों नहीं उसकी इज़्ज़त करेंगे? लोग भी उसकी इज़्ज़त तभी करेंगे, देखो, जब वो अच्छे काम करेगा, अपने काम को ईमानदारी से करेगा। और हिम्मत हारना, ये वो तो देखो, कितना भी कर लो, आदमी नसीब से ज़्यादा तो नहीं कमा सकता। और तुम्हारे नसीब अच्छे जभी बनेंगे
जब तुम अपने अंदर अल्लाह का खौफ रखेंगे और अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, अपने रिश्तों की इज़्ज़त करेंगे, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त करेंगे, अपने पड़ोसियों को अपने से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने देंगे, और जालिम के सामने मत झुको ना। आप बुज़दिल अखलाक से रहना कोई बुज़दिली थोड़ी है। बहुत सारे लोग समझते नहीं हम अखलाक से रहेंगे तो लोग हमको बुज़दिल समझ लेंगे, इसलिए हमको बद अखलाक बन के रहना ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप अखलाक वाले बन के रहो। अगर आपको बुज़दिल बनने की जहाँ नौबत आ रही वहाँ आप बुज़दिल मत बनो, मुकाबला करो उसका डट के। कोई भी हालात होने दो या कोई भी मसला होने दो, आप उसका मुकाबला करो, लेकिन आप ईमानदारी मत छोड़ो। अपने ईमानदारी से अपने काम को करो। जो भी काम करो अपना काम ईमानदारी से करो। बेईमानी से तरक्की नहीं हो सकती इंसान की। साधु भाई, इसके अंदर कि जिसमें एक डिप्रेशन आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि हिम्मत टूट जाती है कि अब नहीं होगा, बस यहाँ से नहीं। तो कुछ ऐसा वक्त आपके साथ गुजरा कि बस हिम्मत टूट गई, बहुत बार अब हुआ नहीं करूँ? ऐसा, बहुत वक्त हुआ, और बहुत ऐसा जो शुरू से मेरी लग रही, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर ऐसा रहता तो इतना स्ट्रगल करता नहीं था, और शुरू से ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। कई बार अभी भी हो जाता है ऐसा, अभी भी लगता, अभी भी इतना सब कर लेने के बाद में भी कभी जो है तो ऐसा मूड ऑफ हो जाता। दिल बोलता यार मैं क्यों करूँ, काय को करूँ, लोग खुश नहीं है जब मेरे करने से। बहुत कम लोग हैं आप जैसे और दूसरे हमारे और भी बहुत लोग हैं जो किसी के कामयाबी पे या अच्छे काम पे खुश होते हैं। सब खुश नहीं होते। मैंने परसों ही फेसबुक में पढ़ा, अगर आपको हक बात करना है, हक काम करना है तो अकेला चलना सीख लो। अकेला, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं सेव करके रखा मेरे मोबाइल में। शायद मेरे को बहुत पसंद आया, मैं चाहूँगा आप भी सुनो और आपके लोग भी सुनना। यानी बहुत प्यारी बात है। देखो, सच कहने का अगर शौक है तो तना चलने का भी हौसला रखना। तो ये ऐसा हौसला देखो तोड़ो मत अपना। ऐसा होता मूढ़ा फारिक के साथ होता, यानी बहुत कम लोग रहते जो बोलते ना सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होते, ख़ानदानी रईस रहते। और ख़ानदानी रईसों को भी अगर ऐसे हालात नहीं आते, ये मैं नहीं मानता है बात को, कितना भी बड़ा इंसान हो, हालात हर एक के सामने बुरे आ सकते, ख़राब आ सकते। डट के उसका मुकाबला करना चाहिए और अच्छे हालात आएंगे, हमारा उस बात का इंतज़ार करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। इतने बिजनेस जो आपके हुए, लेबर सप्लाई हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी जिसमें आप नाकाम हुए? जैसा कि लोग एक अगर कुछ कारोबार करते हैं उसमें अगर नाकामी हो जाती है तो लोग छोड़ देते हैं चीज़ को, तो आपको कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें नाकामयाबी मिली? बहुत बहुत जगह हुआ। मैंने किलो की फैक्ट्री चालू किया था एक के साथ पार्टनरशिप में। वहाँ कुछ नहीं जमा हमारा पार्टनरों का और सेल नहीं हो सका। वहाँ मैं फेल हो गया। वहाँ काफ़ी मेरे को लॉस हुआ। और बहुत ऐसे 2-3 मेरे मतलब ऐसा, मैं सिक्योरिटी के ताल्लुक से भी, मैं सिक्योरिटी का भी काम करना चाहा, उसमें भी मेरा कई जगह लॉस हुआ। और ये जो फोर्जिंग के काम थे, हम लोग उसको आंख पे लेके काम करते थे, मतलब टनेज के ऊपर। तो कई मरतबा ऐसा हुआ कि वहाँ हमसे डाई वगैरह टूट गई या फिर हमसे रिजेक्शन ज़्यादा हो गया, लॉस हो गया, वो काम नहीं जमा, हमको बंद करना पड़ा। कई बार हुआ ऐसा। देखो, आप कारोबार कर रहे और आप जब नौकरी कर रहे या अपनी ज़िंदगी उतार रहे, चढ़ उतार तो आपको आना ही, चढ़ उतार तो रहेंगे। तुम्हारा कई जगह नुकसान भी होगा, कई जगह फ़ायदा भी होगा। नुकसान भी अल्लाह के हुक्म से होता, फ़ायदा भी अल्लाह के हुक्म से होता। अपने अमाल की वजह से भी अल्लाह ताला हमको झटके दे के सही रास्ते पे लाना। कारोबार इसीलिए हलाल है कि उसमें नफ़ा नुकसान दोनों भी है। बिल्कुल, अल्लाह के रसूल बोले तुमको कि सब में पहले अव्वल सही, मतलब तिजारा, अव्वल से तिजारत करो पहले शुरू, उसके बाद ज़िरा करो, खेती करो। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो उसके बाद वजीफ़ा, मतलब नौकरी, उसके बाद नौकरी करो। तिजारत करेंगे तुम तो तिजारत में तो नुकसान फ़ायदा लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है बेचारा, देखो अभी रिक्शा चलाने वाला भी रिक्शा लेके निकलता, कभी कोई दिन उसको बेचारे को 2000-2500 भी बच जाते होंगे, और कभी दिन ऐसा होता होगा कि बचत के भी उसके मसले हो जाते होंगे। तिजारत में तो ऊंच नीच होना ही है और हौसला रख के तिजारत करना चाहिए। इसलिए तिजारत को ज़्यादा मायने दिए हमने, हमारे अल्लाह के रसूल ने भी तिजारत को ज़्यादा मायने दिए नौकरी से। तिजारत कैसी भी हो, तुम्हारी अपनी तिजारत से मोहब्बत करना चाहिए। और भी बहुत चीज़ें देखा मैंने, लोग जो कामयाब नहीं होते और जो हिम्मत हार देते अपने कारोबार से, वो अपने काम से ना सही तरीके से मोहब्बत नहीं करते। इसलिए भी ऐसी चीज़ हो, हर एक को दूसरे का काम पसंद आता। अभी अगर समझो मैं अभी होटल चला रहा हूँ, मेरा लेबर सप्लाई का काम कर रहा हूँ,
आप मीडिया का काम करते, आप लोग मालूम नहीं यार इनका बहुत अच्छा है, इनका काम अच्छा है, मेरा काम में बहुत मसले, मेरे काम में बहुत ऐसे। हर एक को तुम सुनेंगे, कभी भी कोई ड्राइवर दूसरे को बोलेंगे नहीं यार कभी ज़िंदगी में ड्राइवर नहीं बनना। कोई भी कारोबार करने वाला, किराने की दुकान वाला बोलेंगे नहीं नहीं यार एक तो बहुत निचला धंधा है, इसको तो करना ही नहीं चाहिए अपन। तुम जब अपने कारोबार से खुश नहीं रहेंगे, अपने काम को दिल लगा के नहीं करेंगे और अपने काम को सबसे अच्छा काम नहीं समझेंगे तो फिर कैसा तुम उसमें कामयाब होंगे, कहाँ से सुकून मिलेगा तुमको? तुम खुद सेटिस्फाई नहीं अगर तुम्हारे काम से, तो कहाँ से तुमको खुशी मिल सकती है? इसलिए हर एक ने अपने काम से सेटिस्फाई रहना कि भाई उसने अपने अपने काम में ही अपनी खुशी ढूंढना चाहिए। खादर भाई, इसमें एक मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल देखा जा रहा है नौजवानों के अंदर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ भी चीज़ हो रही है, लोग नशे की तरफ मुब्तला हो जा रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों को, आप जैसा आप जाने जाते हैं, अच्छी हेल्थ के लिए भी आप औरंगाबाद में जाने जाते हैं, तो आप ऐसे नौजवानों को क्या देंगे कि उनकी सेहत से नशा करने से फ़ायदा हो गया, नुकसान? बहुत नुकसान हो रहा, उनकी सेहत को नुकसान हो रहा, उनके माँ बाप का नुकसान, माँ बाप की इज्जत का नुकसान हो रहा। खुद तो अपनी इज्जत ख़राब कर ले रहे, अपने माँ बाप को भी जलील कर रहे और अपने रिश्तेदारों को भी जलील कर रहे। कोई भी हो, आज अगर मैं भी हूँ, मेरा बच्चा भी अगर नशा कर रहा या कोई भी गलत काम कर रहा, तो जो भी देखने वाला सब में पहले ये बोलेंगे अरे यार इसके माँ बाप ने इसको ये तरबियत दी क्या? अरे काय के लिए मतलब अपने बच्चे पैदा करते जब उनको तरबियत नहीं दे सकते? बिला वजह हमारी हरकतों की वजह से हमारे अपने माँ बाप जलील होते, और ये बुज़दिली है मेरे हिसाब से। अपने आप को नशे में मुब्तला कर देना, ये जिम्मेदारियों से भागना, इसको जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान बोलेंगे इसको। जो क्यों नशा कर रहा, तो नहीं क्या करूँ मैं, मेरे को कारोबार ही नहीं है, मूड ऑफ हो गया मेरा, हमारे पास में कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो क्या करना। तो हम लोग ये चीज़ में पड़ गए। बहुत सौ को मैंने सुना ऐसा बोलते हुए, बुलाता हूँ मैं, बोलता हूँ बच्चों को, समझाता हूँ क्यों कर रहे हैं सब, तो क्या करना, काम नहीं देता कोई, भरोसा नहीं करता कोई, हालात ऐसे है, उनमें उठना बैठना पड़ता है, इसलिए हम भी वैसे हो जाते हैं। अरे तो बुज़दिली है, बुज़दिली है मेरे हिसाब से। बहुत लोग हैं, देखो तुम गौंडी काम कर रहे, होटलों में काम कर रहे, बेचारे प्लेटा धोने का काम कर रहे, औरतें प्लेटा धोने का काम कर रही, लोगों के घरों में झाड़ू मारने का काम कर रही, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही। तो ये मर्द होके अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते, अपने माँ बाप की आर की और इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं कर सकते ये लोग। तो मेरे हिसाब से ये बुज़दिली है। अगर वाकई में तुम सही मायनों में मर्द है, हिम्मत वाले है तुम, तो तुमने अपने माँ बाप को इज़्ज़त दिलाने की कोशिश करना, खुद इज़्ज़तदार बनने की कोशिश करना और मेहनत करके अपने फैमिली को पालने की कोशिश करना। ये नशा करके अपने आप को हलाकत में नहीं डालना। मेरी खादर भाई, अक्सर देखा जाता है कि लोग सक्सेस के बाद पॉलिटिक्स की तरफ मुब्तला होते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं। तो आप जिस पोजीशन पर आज हैं, तो फ्यूचर में क्या आपका भी पॉलिटिक्स में आने का इरादा है कुछ? जी नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिक्स नहीं चाहता। और जितने भी लोग हैं पॉलिटिक्स में, माशाल्लाह मेरे से अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं और मेरे से अच्छी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, मैं उनकी पॉलिटिक्स से खुश हूँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, इसलिए भी कि मेरे को मेरे खिलाफ सुनने की आदत नहीं है। पॉलिटिक्स में कैसा है, मतलब पॉलिटिक्स में कहते हैं एक दूसरे को बुरा बोलते ही है। दूसरे को, अपने को भी उसको झूठे इल्ज़ाम लगाना पड़ता उसके ऊपर, उन्हें अपने पे झूठे इल्ज़ाम लगाना, उन्हें अपने खिलाफ बोलता। अपन ज़रूरी नहीं है, देखो लोगों के काम करना है आपको और लोगों की दुआ लेना है और खैर के काम करना है, तो पॉलिटिक्स में ही जाना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी जगह रह के भी काम कर सकते हो और अच्छी तरीके से कर सकते। पॉलिटिक्स में रह के अगर तुम लोगों की मदद करे तो लोग बोलते हैं हाँ इन्हें अपनी पार्टी के लिए कर रहा है या आइंदा इलेक्शन में लाना है, खड़े रहना है, इसको इसलिए कर रहा है। आप नॉन पॉलिटिकल रह के लोगों की मदद करें तो लोग और ज़्यादा खुश होते और ज़्यादा इज्जत मिलती तुमको। तुम पॉलिटिक्स में अगर इज्जत हासिल करने के लिए जा रहे तो तुम नॉन पॉलिटिकल रह के भी इज्जत हासिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे काम करो, खैर के काम करो, लोगों के काम आओ, लोगों की तकलीफ़ों को समझो, लोगों की मदद करो। और मदद करने वाले के कौन खिलाफ जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। अगर आज मैं अगर आपके पास में कुछ भी काम लेके आ जाऊँ कि भाई वो फलां शख्स जो है तो देखो यार बहुत परेशान है साहब, और तुम उसकी मदद करो, कुछ उसको गुंडों से या क्रिमिनलों से तकलीफ़ है, आपके पहचाने जान पहचाने मीडिया में होने की वजह से कुछ पुलिस में बेचारे की मदद करो, तो आप नहीं बोलेंगे कि मेरे को ज़रूरी थोड़ी है मैंने कारपोरेटर बनना जब भी आपको बोलना कि भाई उसकी मदद करो।
या मैंने आमदार बनना और जब भी बोलना भाई उसके लिए कुछ करो, करवा सकते। आप नॉन पॉलिटिकल रह के भी लोगों की मदद कर सकते हैं ऐसा। तो शर्त यह है कि आप पहले अपनी पोजीशन बनाएं। बस जरूरी है। खादू भाई, हमारे औरंगाबाद में आजकल जो देखा जा रहा है माहौल जिस तरह का पॉलिटिक्स का चल रहा है, तो आप नौजवानों को एक क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरफ जाए, एक कारोबार करके सक्सेस हो लाइफ में, या फिर यही चीज़ें जो पॉलिटिशियंस के पीछे फिर रहे युवा यूथ उनके वो काम करें? देखो, पहले कारोबार करते हुए पॉलिटिक्स करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कारोबार छोड़ के पॉलिटिक्स करो, पहले कारोबार करो और कारोबार करते हुए अपनी पॉलिटिक्स करो। और कारोबार पॉलिटिक्स को अगर कारोबार बन के पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर अच्छे लीडर नहीं बन सकते, अच्छे लीडर नहीं बन। कहीं पर पढ़ा था ये बात कि लीडर का मतलब, हमारे सारे जितने भी लीडर है बेचारे अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छी लीडरशिप भी करते हैं, लेकिन शायद ये बात उनको मालूम भी होंगी, लेकिन मैंने पढ़ा था, मैं चाह रहा हूँ उन लोगों से सबसे शेयर करना कि लीडर का मतलब है लोगों के दिलों पे लीड करने वाला, जो राज करने लोगों पे दिलों पे राज करता, जो लोगों के दिलों पे लीड करता, उसको लीडर बोलते। अगर तुम लोगों के दिलों पे लीड कर सकते तो लीडर बनो। लोगों के दिलों पे लीड करने के वास्ते तुमको बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ेगा, बहुत से लोगों के काम, अच्छे काम करना पड़ेगा, तुमको सहन करना पड़ेगा। लोगों के दिलों पे लीड करने वाले लीडर बनो, लोगों के दिलों को हिलाने वाले लीडर मत बनो। अच्छा खादू भाई, कारोबार में सक्सेस होने के लिए ज़कात सदका ये कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता कि तो ये तो हमको अल्लाह के रसूल बता के गए 1400 साल पहले। कुरान हमको उसका हुक्म करता कि तुम्हारे को नमाज पढ़ना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, हज करना चाहिए, रोज़े रखना चाहिए। ये फ़राइज़ में से हमारे, बग़ैर सदक़े के, बग़ैर खैर के काम करेंगे तुम ना दिली सुकून हासिल कर सकते, ना अच्छे कारोबारी बन सकते। आपको बहुत ज़रूरी है सदका, कारोबार। और कारोबार देखो, सब में पहले तो तुमको हुक्म है कि भाई तुम ज़कात दो तो अपने गरीब रिश्तेदारों में पहले दो, अपने रिश्तेदारों में पहले दो, बाद में मोहल्ले में दो, उसके बाद में शहर वालों को दो, उसके बाद में दुनिया वालों को दो। तो ये अपने को अल्लाह ने हर चीज़, जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो मसलियत है हर चीज़ के पीछे, मतलब देखो जब भी तुम्हारे पास माल आएगा तो जाहिर सी बात है सब में पहले उम्मीद तुमसे तुम्हारे अपने रखेंगे, और जब तुम उनकी उम्मीदों पे नहीं उतरेंगे, खरे उनको नज़रअंदाज करके दूसरे को देंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपके बुरा चाहेंगे, दुश्मन बन जाएंगे। बोलेंगे हम परेशान हैं, हमारी मदद नहीं करके वहाँ जा रहा, उनकी मदद कर रहा। तुम्हारे ख़ानदान में नाइत्तेफाकियाँ बढ़ सकती, ख़ानदान में तुम्हारे बिला वजह के एक हसद का सामना करना पड़ सकता तुमको। इसके लिए अल्लाह ने पहले ही तुमको पाबंद कर दिया, अल्लाह के रसूल ने पहले ही पाबंद कर दिया। हमें पूरा तरीका बताया हुआ है किस तरीके से। अपने रिश्तेदारों को पहले मदद करो, उसके बाद अपने मोहल्ले वाले, उसके बाद अपने शहर वाले, उसके बाद फिर अपने दुनिया वाले। तो आप ये सारी चीज़ मेंटेन करते चलेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है ताल्लुकात अच्छे रहेंगे सबसे, आपके रिश्तेदार भी आपसे खुश रहेंगे और आप कामयाब, आपके लिए दुआएं करेंगे, आप उनको देंगे तो अल्लाह बोलेंगे भाई अल्लाह तुमको और नवाजे, तुमने हमारा ख्याल रखे, हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखे, तुमने, अल्लाह तुमको और इज़्ज़त वाला बनाए। जाहिर सी बात है वो हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारे हक़ में दुआ करेंगे तो हम तरक्की करेंगे। तो ज़कात से और सदक़े से, मदद से इंसान तरक्की करता। ये बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे अब्दुल ख़ादर साहब, जिन्होंने काफ़ी तफसील से समझाया कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें आए, किस किस चीज़ें से गुजरे। इस शो को आपके सामने लाने का हमारा मकसद एक ही है कि इससे कुछ सीख ले, जो लोग ज़िंदगी में कामयाब है उनकी कुछ चीज़ों से सीखे और आप भी ज़िंदगी में कामयाब हो। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।